एक घर की इंस्टॉलेशन जो है पाइपिंग करके कनेक्शन कैसे देने हैं आपको, मतलब डीपी बॉक्स कहाँ जगह का तयन करके डीपी बॉक्स कैसे बनाना है वो मैं सिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले देखो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ये आपका एक हॉल है, ठीक है, ये कमरा है, इसमें आपने ये बना दिए हैं 2 रूम्स। ये इसको अटैच बात दे दिया, ये इसको अटैच बात दे दिया आपने, ठीक है, ये बात है, ये बात है, ये 2 रूम है। अब इन 2 रूम्स को आपने सप्लाई देंगे। फिलहाल अभी सिर्फ 2 रूम्स की सीखो कि 2 रूम्स में हम कनेक्शन कैसे करते हैं, वायरिंग कैसे करनी है और डीबी बॉक्स बनाना। अब यहाँ पर मिसाल दे रहा हूँ, मैंने डीबी बॉक्स बनाया हुआ, ठीक है, डीबी बॉक्स इस जगह पे बनाया हुआ है। आपने सबसे पहले डीबी बॉक्स पे सप्लाई देनी होती है। डीबी बॉक्स में आप क्या करोगे, सबसे पहले आप मीटर लगाओगे। तो मीटर कैसे लगता है आपका, मीटर से सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लगा लेते हैं। ये आपका मीटर है, ठीक है। मीटर में याद रखना 2 सर्विस मेन से केबल होती है जो डिस्ट्रीब्यूटर से लेके, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जो आपका ट्रांसफार्मर लगाता है। गलियों में, आपके मोहल्लों में जो आपके घरों को सप्लाई देता है उसको हम डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर तकसीम करने वाला। मैंने आपको कल स्टार डेल्टा का समझाया था, वो कैसे वोल्टेज को तकसीम कर देता है। तो अब सेम एज इट इज़ वोल्टेज आपके आ रहे हैं, मिसाल के तौर पर आपने पावर लाइन ली है, पावर केबल आपकी आई वापडा की, ये इन, ठीक है, मीटर में वापडा की इन होती है, वापडा की फिर न्यूट्रल आती है, इसी के साथ न्यूट्रल इन होती है। ये आ गई इनपुट, एनर्जी मीटर होता है, ठीक है, एनर्जी मीटर होता है जो आपके यूनिट्स वगैरह को शो कर रहा होता है। इनपुट हो गई। अब जैसे ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसके आउटपुट जो कि नेगेटिव निकलती है। पहले आपकी नेगेटिव आउटपुट निकलेगी, उसके बाद आपकी आउटपुट पॉजिटिव निकलती है, फेज। ये आपकी क्या है, आउटपुट। जब भी आपने मीटर लगाना होता है तो मीटर में सबसे पहले हम वापडा का फेज इन करते हैं, उसके बाद हम वापडा की न्यूट्रल इन करते हैं, ठीक है, न्यूट्रल और फेज इन करके उसके बाद हम न्यूट्रल आउट निकालते हैं। मेन सप्लाई जो होती है हमारी, जो हमारे लोड को मिलती है, उसके बाद हम पॉजिटिव वायर जो होती है फेज वो निकालते हैं। फेज हमारा रेड कलर में होता है और नेगेटिव हमारी ब्लैक कलर में। अब आपने बनाना है एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, ये वाला मिसाल दे रहा हूँ, ये मैंने बॉक्स बना लिया। अब इस बॉक्स में आपने सबसे पहले लगाना है, हमारे पास 2 टाइप थे ब्रेकर जो हम डीबी बॉक्स में ज़्यादातर यूज़ करते हैं। वो एक होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर एक तो वो होता है, एक होता है एनसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जो डबल पोल होता है, यानी कि मेन के ऊपर लगता है, एक वो होता है। इन दोनों का मिक्सर, यानी कि दोनों की खसूसियत। एनसीबी जो होता है जब आपकी वायर शॉर्ट होती है तब वो वर्क करता है। अर्थ लीकेज ब्रेकर होता है जब आपकी वायर या आपको करंट लग जाए, आपके जरिए मतलब किसी भी जरिए से करंट जो होता है ज़मीन में चला जाए तब वो वर्क करता है। जब वो ज़मीन में जाएगा तब कौन सा काम करेगा, अर्थ लीकेज ब्रेकर। अगर करंट आपका ज़मीन में चल जाता है जैसे एक दीवार शॉर्ट हो जाती है, उसको ज़मीन मिल गई, अर्थ मिल गया, जैसे ही अर्थ मिलेगा वो ब्रेकर ट्रिप कर देगा। इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है एक आरसीसीबी रेसिडुअल सर्किट केस सर्किट ब्रेकर, यानी कि होता है, ठीक है, आरसीसीबी है। इसमें क्या होता है कि आप लोगों ने वो यूज़ करना है, ये मैं लिख देता हूँ आरसीसीबी रेसिडुअल केस सर्किट ब्रेकर, रेसिडुअल केस सर्किट ब्रेकर, ये आपने वो लगा दिया आरसीसीबी। इसमें दोनों फंक्शन है, अगर शॉर्ट सर्किट होगा तो भी वो ट्रिप करेगा, अगर अर्थिंग हो जाएगी तो भी ये ट्रिप कर देगा, वरना हमें अलग-अलग लगाने पड़ते हैं। अलग-अलग में हम एक ब्रेकर लगाते हैं अर्थिंग के लिए, एक लगाते हैं हम शॉर्ट के लिए। इस चीज़ की समझ आ रही है ना। अब आपने क्या करना है, एक सीबी सिंगल लगाया, एक और सीबी लगाया, एक 3 सीबी लगा लिया। मैंने एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ऐसे अगर 4 लगाने 5 लगाने बिलतरतीब लगाते जाए, ठीक है। एक मैंने 10 बार यूज़ किया,
बस बार बेटा होती है जहां से हम मेन सप्लाई एक देते हैं और आउटपुट से हम एक से ज़ायद कनेक्शन निकाल लेते हैं। जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ, आपके पास ये पतरी है कॉपर की एक पतरी है, इसमें एक होल 2 3 4 5 होल है। अब ये पूरी पतरी आपस में जुड़ी हुई है, मैं इस पे एक जगह पर न्यूट्रल अटैच कर देता हूँ, इस जगह पर, ठीक है, नट के जरिए मैंने कस के इसको फिक्स कर दिया, ठीक है। यहाँ पर थिम्बल होते हैं, थिम्बल लग जाते हैं, और थिम्बल आप लगाना चाहो तो थिम्बल लगा के उसके साथ फिक्स कर सकते हो। ऐसे तार के साथ कंडक्टर की आई बना के, कान बना के, उसमें आप स्क्रू के साथ टाइट करना चाहो वो भी कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने एक को कनेक्शन दिया, कॉपर की पतली, ये कॉपर की प्लेट है, अब पूरी कॉपर में न्यूट्रल आ गई, आ गई ना। अब देखो कनेक्शन निकालने, 1 2 3 4, एक और है 5, जितनी मर्जी न्यूट्रल यहाँ से मैं निकाल लूँ, तो मैं इस पूरी को कहूँगा बस बार, यानी कि एक से ज़ायद कनेक्शन देने के लिए बस बार हम यूज़ करते हैं। क्लियर यहाँ तक। जैसे एक एग्जांपल है, ट्रांसफार्मर की आउटपुट से जो तार निकलती है, जहाँ हम कनेक्शन लेते हैं, उसको भी हम बस बार कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी तो हम मुतअद्दिद मीटर की सप्लाई लेते हैं ना, तो उसको वो भी आपकी बस बार बन जाती है। फेज बस बार, न्यूट्रल बस बार, समझ आ रही है इस चीज़ की। तो एक ये मैंने वो बस बार बना दी। अब आपने क्या करना है, फेज वायर आपने जो मीटर से लेके आनी है, वो फेज वायर आप ला के एक साइड पर लगा दोगे। क्लियर? यहाँ तक कोई मसला? नो। न्यूट्रल लेके आया मैं, न्यूट्रल एक साइड पर लगा दिया। अब ये RCCB क्या ऑब्जर्वेशन है, रेसिडुअल केस सर्किट ब्रेकर, उसको इनपुट मिल गई। दूसरे मैंने सिंगल पोल CB लगाए हुए हैं, ये सिंगल पोल CB है, ठीक है जी, ये लगाए हुए हैं। अब आपने क्या करना है कि फेज उठाना है, ठीक है, एक साइड पे लगा दिया, इसको इनपुट दे दी। फेज हमेशा मैं नीचे देता हूँ, बाकी कुछ लोग ऊपर से भी कनेक्शन कर देते हैं, वो उनकी अलग है, लेकिन आपने हमेशा फेज नीचे देना, ठीक है। नीचे से देंगे तो फिर ये बंद होगा, तो नीचे से सप्लाई इसकी बंद नहीं होगी। हमने ये इसकी आउटपुट से निकालना है, इसकी आउटपुट मैंने ऊपर रखी, नीचे इनपुट दी, आउटपुट नीचे निकाली। अब यहाँ से फिर कनेक्शन लिया, यहाँ जंपर डाल दिया मैंने, फिर यहाँ से जंपर डाला और यहाँ लगा दिया। अब ये तीनों ब्रेकर्स को इनपुट मिल गई है। क्लियर यहाँ तक? अब आपने क्या करना है, ये न्यूट्रल उठानी है और न्यूट्रल ले जाके बस बार के साथ जोड़ दिया। क्लियर यहाँ तक? अब एज्यूम करें कि आपका ये एक रूम है जहाँ पर 1 2 3 4 5 लाइटें और एक फैन, ये पंखा लगा हुआ है, ये आपकी 4 लाइटें हैं। इसका बोर्ड आप यहाँ बना रहे हो, ठीक है। बोर्ड बनाने के लिए आपने 10 बटन यूज किए हैं, 2 3 4 5, ये आपने यूज किया बटन। अब आपने क्या करना है, इस CB से एक फेज उठाना है। मैं पहला इस कमरा पहला ब्रेकर इसको दे देता हूँ, ठीक है। फेज उठाना है और यहाँ पर ले आना है। आपने एक पाइप डालते हैं जो अंदर जहाँ पर आपका रूम होता है वहाँ से कनेक्ट होता है। DB बॉक्स से एक पाइप डालेंगे, जैसे ये DB बॉक्स है, यहाँ से एक पाइप डालेगा फैन बॉक्स में, ये देखिए यहाँ तक आएगा फैन बॉक्स में, फैन बॉक्स से आपका इस बोर्ड में उतरेगा। तो ये आपके तार जो होगी DB बॉक्स से, इस बॉक्स से तार यहाँ से होती हुई इस बॉक्स में आएगी, फैन बॉक्स में, और फैन बॉक्स से आपकी इस सर्किट में आ जाएगी। यहाँ तक समझ आ रही है? अब सेम एज इट इज़ यहाँ से आपने न्यूट्रल उठानी है और न्यूट्रल भी इस DB बॉक्स में से होती हुई इस फैन बॉक्स से होती हुई मेन इस बोर्ड तक आएगी। मैं उसमें से तो नहीं गुजारा, लेकिन यहाँ एज इट इज़ ले आया हूँ। यहाँ तक समझ आ गई? यानी कि आपने फेज और न्यूट्रल यहाँ से उठा लिया, ये यहाँ पर दिया, तो मैं इसको इसके साथ वाले पॉइंट पर देता हूँ ताकि ये 10 बार पूरी पर नजर आए। ठीक है जी। अब जैसे ये कमरा है, इसका फैन बॉक्स ये है, यही है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से दूसरा फेज उठाया और इस कमरे के फैन बॉक्स तक ले गया, यहाँ से न्यूट्रल उठाई और इसके साथ यहाँ आ गई।
यहाँ से आपका जहाँ बोर्ड लगेगा वहाँ पर पहुँच जाएगी। देखो अब एक सर्किट में एक को कंट्रोल कर लेना है, दूसरे सर्किट ब्रेकर में दूसरे को कंट्रोल कर लेना है। ये कंट्रोलिंग दोनों की होगी। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको शीट बनाना और कनेक्शन करना। ये सारे पाइप आपने फैन बक्स के साथ इंटरकनेक्ट करने होते हैं, ठीक है। इंटरकनेक्ट करके आपने क्या करना है, ये एक आपका स्विच है, ये स्विच है, कोई बात नहीं, ये आपका फैन के लिए आ गया डिमर, ठीक है यहाँ तक। अब आपने यहाँ पर सिंपल तरीका, यूपीएस अभी नहीं मैं करवा रहा आपको सिर्फ समझा रहा हूँ आपने फेज कहाँ कर देना है। जितने भी इसमें बटन लगे हुए हैं ना, ये एक लगा हुआ है आपका डिमर, ठीक है, डिमर लगा हुआ है। बाकी जितने भी बटन है, स्विच जिसको बोलते हैं टू वे स्विच, सिंगल वे स्विच, उसमें स्विचिंग में आपने दे देनी है, जिसको पियानो स्विच बोलते हैं, ठीक है। ये चाइना फिटिंग शीट है। तो आपने फेज क्या करा, देखो इसकी इनपुट यही है सबकी, देखो सब बटनों को मिल गई। अब ये जो आप वहां से बाहर लेके आए हो डीबी बॉक्स से आप फेज, वो फेज आपने ला के किसी एक में जोड़ देना है। जैसे इसके साथ मैंने जोड़ा, यहाँ से सप्लाई इस बटन में आई, यहीं से इन सब बटनों को इनपुट मिल गई। अब क्या करना है, जिस बटन से जिस चीज को आपने कंट्रोल करना होता है ना, उसको वो सप्लाई आउटपुट दे दो। जैसे मैंने इस बटन से कंट्रोल करना है इस सॉकेट को, हो गई कंट्रोल। इस बटन से कंट्रोल करनी है ये वाली सॉकेट, हो गई कंट्रोल, ठीक है। अब इस बटन से मैंने ये डिमर कंट्रोल करना है, हो गया। अब पीछे कितने बटन लगे, 1 2 3 और ये 4, 3 बटन, 2 सॉकेटें थी। इन 2 बटनों ने इन 2 सॉकेटों को कंट्रोल कर लिया, इस बटन ने इस डिमर को कंट्रोल कर लिया। अब ये एक बटन बचा और ये 3 ऊपर बटन बचे। क्लियर यहाँ तक। अब आपने क्या करना है, आपने जहां भी बल्ब का पॉइंट रखा होता है, उस बल्ब के पॉइंट से आपने फेज यहाँ डालना है, और मेन पाइप जो आपने बोर्ड तक रखा होता है, उस बोर्ड तक आपने लेके आना है। जैसे आपको मैंने सिखाया था पाइपिंग करनी, एक पाइप आपने डालने कैसे, इसका कनेक्शन कैसे है, तो उन्हीं पाइपों के जरिए आपने अंडरग्राउंड करके इस बोर्ड तक वो तार लेके आनी होती है। सेम एज इट इज, इस बल्ब की एक तार आएगी, इस बल्ब की एक तार आएगी, इस बल्ब की आएगी, और एक पंखे की आएगी। 5 तारें आ गई आपके पास। पंखे की तार आपने ला के डिमर को दे देनी है, ठीक है, बटन को नहीं देनी। बटन से हमने डिमर को कंट्रोल किया और डिमर से हम पंखे को कंट्रोल करेंगे। अब एक लाइट आगे इस बटन से लगी, दूसरी लाइट आगे दूसरे बटन से लगी, तीसरे बटन से, चौथी आगे चौथे बटन से। देखो पूरी शीट में फेज आ गया, इनपुट भी आ रही है और आउटपुट ने सब बटनों को कंट्रोल कर लिया। अब रहेगी इसकी न्यूट्रल। न्यूट्रल क्या करनी है, सब की न्यूट्रल आप अलग अलग अगर लेके आते हो तो आपको पाइप का साइज मोटा रखना पड़ता है। अगर आप अलग अलग नहीं लेके आते हैं तो सबको आप कॉमन करेंगे, सब न्यूट्रल को कॉमन करके एक इसका पंखे की न्यूट्रल छोड़िए और एक ही न्यूट्रल लेके आएंगे बोर्ड के जरिए और पाइप के जरिए, और मिला के सॉकेटों की दोनों पॉइंट्स में आपने दे देंगे। 2 सॉकेटें दोनों को, अगर 3 होती तो तीनों को दे देते, 4 सॉकेटें होती तो चारों को दे देते। यहाँ तक क्लियर। अब आपकी जो मेन न्यूट्रल है, ये वाली जो आप डीबी बॉक्स से लेके आए थे, वो मेन न्यूट्रल आप जाके किसी एक सॉकेट में ऊपर ही या नीचे जहाँ भी लगानी है आपने ये लगा दो, ऊपर लगा देंगे। क्लियर। यानी कि इस पॉइंट पे लगाना चाहे इस पे लगा सकते हैं, इस पॉइंट पे लगाना चाहे इस पे लगा सकते हैं। अब इस पूरी शीट में आपको सारे कनेक्शन सप्लाई मिल गई, आपके एक कमरे की वायरिंग हो गई, ठीक है। अब आ गए दूसरे कमरे में। दूसरे कमरे में आपने दूसरे ब्रेकर से इनपुट भेजी थी, ठीक है, और सेम एज इट इज उनके भी पाइप आपके यहाँ पर चारों कनेक्टेड होंगे, एक पाइप आपका बोर्ड तक होगा, और सब के आपने फेज और न्यूट्रल कॉमन कर दें। फेज सबके अलग अलग इस बोर्ड से तक लेके आने हैं आपसे, इस बोर्ड तक लाके जैसे ये बोर्ड बना सेम वैसे यहाँ पर इसका भी बोर्ड बन जाएगा। कर लेंगे? अच्छा, और न्यूट्रल आपने क्या करनी है, इसका फेज आया था, इसकी न्यूट्रल ये बल्कि आई हुई है, और ऊपर से कॉमन होकर सॉकेट में जहाँ पे लगेगी वहीं पर आपकी मेन न्यूट्रल लग जाती है। अगर किसी बोर्ड में न्यूट्रल नहीं लगी होती, सॉकेट नहीं लगी होती, जैसे इस बोर्ड में 2 सॉकेट हैं, अगर सॉकेट ना लगाते तो न्यूट्रल क्या करते हैं, इस न्यूट्रल जो ऊपर से आ रही है और मेन न्यूट्रल दोनों को कॉमन कर देते हैं। हमारा मकसद होता है
जो हमारे पॉइंट्स लगे होते हैं, जो बल्ब है या पंखा है या फैन जो भी आपका लगा है, एग्जॉस्ट फैन लगा है, उन सबको न्यूट्रल देना हमारा मकसद ये होता है। तो हम अगर उसको सॉकेट के जरिए कनेक्शन दें तो भी उसको न्यूट्रल मिल रही है, अगर हम लोग इसको एज इट इज दोनों को कॉमन कर दें तो भी उसको तक न्यूट्रल पहुंच जाती है। इस चीज की किसको समझ नहीं आई? सबको समझ आ गई? अगर आपसे कहा जाए 4 बल्ब लगाएं और 1 पंखा लगाएं और इसका बोर्ड बनाएं, कर लेंगे? ओके, बंद कर दो।